इमेजिन करो, तुम डिनर के लिए बैठो, वो डिनर जो तुम्हारी अपनी माँ ने बनाया हो, और सालों बाद तुम्हें पता चले कि प्लेट में जो था वो तुम्हारे किसी अपने ही का था। मेरी पहली वाइफ, मेरी दूसरी वाइफ, सब गई, और मैं बिना जाने मैं उन्हें खा गया। मेरा नाम राज है। मैं 35 साल का हूं, साउथ मुंबई में रहता हूं, एक बड़े मैंशन में जिसे देखकर लोग जल जाते हैं। मेरे पास कंपनीज, प्रॉपर्टीज और गादियां हैं जो एक छोटे गांव को खिला सकती है। सब परफेक्ट लगता है, पर एक चीज है जिसे पैसा भी नहीं बचा सकता। वो इंसान जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए, तुम्हारी माँ। मेरी माँ मिसेस मेहरा 65 साल की है, गर्व से भरी हुई, हुक्म चलाने वाली, दरावनी। वो घर को रानी की तरह चलाती हैं, या शायद एक जनरल की तरह। हर सर्वेंट, ड्राइवर और मेरे बिजनेस पार्टनर्स तक उनसे डरते हैं। और मैं उनकी हर बात मानता था। मैं उनसे इतना प्यार करता था कि कभी उनकी बात पर सवाल ही नहीं उठाया, या मुझे ऐसा लगता था। राज, वो हमेशा कहती थी, अपने बड़े आर्मचेयर पर बैठकर, जिसके ऊपर सिल्क कुशन्स और गोल्डन कार्विंग्स लगे होते थे, मेरा बेटा सिर्फ परफेक्ट लड़की से शादी करेगा। परफेक्ट, ये एक शब्द हर लड़की का सपना तोड़ देता था जो भी मेरे पास आई। डॉक्टर हो, टीचर हो, या किसी बड़े घर की लड़की, सब ने कोशिश की, पर कोई भी काफी नहीं थी। पापा की डेथ के बाद जब मैं सिर्फ 12 साल का था, माँ ने मुझे अकेला पला। तीन तीन नौकरियां की, अपने गहने बेच दिए, सिर्फ इसलिए कि मुझे बेस्ट एजुकेशन मिली। आज मैं जो भी हूं, उनकी वजह से हूं। पर उनका एक साइड था जो कोई नहीं देख पाता था, एक ऐसा साइड जो अंधेरा था, बहुत अंधेरा। मिता मेरी पहली सच्ची मोहब्बत थी। वो एक स्कूल टीचर थी, दयालु, सुंदर और सबको रिस्पेक्ट देने वाली। वो जब पहली बार घर आई तो गिफ्ट्स लाए, मिठाई, फल, फूल, सब माँ को खुश करने के लिए। गुड आफ्टरनून माँ, उसने नमस्ते किया बहुत प्यार से। माँ ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई नया बर्ताव इंस्पेक्ट कर रही हो। बाद में मुझे धीरे से बोली, बहुत शांत, बहुत पतली, बहुत ज्यादा गोरी, क्या ये मुझे पसंदीदा पोते देगी? मिता ने हर कोशिश की उन्हें खुश करने की। दल, रोटी, खीर, सब बनाया। घर की एक एक जगह साफ की, चमका दिया। अपनी कम सैलरी से भी माँ को गिफ्ट दिया, पर कुछ काम नहीं आया। एक शाम जब मिता ने पूरा दिन खाना बनाने में लगा दिया, माँ ने खीर चक्कर थूक दी। ज्यादा मीठी। वो चिल्लाई, क्या मुझे जहर देने का इरादा है? मिता डर गई। माँ, मैंने आपका रेसिपी ही फॉलो किया, सब मेजर किया। चुप! माँ चिल्लाई, क्या तुम मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करोगी? उनकी आंखों में एक अजीब सा अंधेरा था। मिता की आंखों में दार था। और पहली बार मेरी पीठ ठंडी पड़ गई। उस रात मिता गायब हो गई। मैं हर जगह ढूंढा, उसकी ऑफिस, उसके पेरेंट्स का घर, टेम्पल, पर वो कहीं नहीं मिली। मां बिल्कुल शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शायद वो तुमसे इतना प्यार नहीं करती थी, मां ने धीरे से कहा। मेरे अंदर कुछ टूट गया। यह नॉर्मल नहीं था, पर मैं समझ नहीं रहा था। मां कुछ छुपा रही थी, काला राज, ऐसे राज जो किसी की जिंदगी खत्म कर सकते थे। उनके बेड के नीचे एक वुडन बॉक्स छुपा हुआ था। उसमें ब्लैक कैंडल्स, सुखे हुए हर्ब्स और एक छोटी रेड बुक थी जो किसी अजीब जबान में लिखी थी। फिर सीता आई, मेरी दूसरी मोहब्बत। शांत, रिस्पेक्टफुल, हेल्पफुल। पर मां को हर दिन कोई ना कोई शिकायत मिल जाती। ज्यादा पढ़ी लिखी, ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा अपने दिमाग का यूज करती है, मां कहती। सीता चौल के बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। यूं लगता था ये हमारी ट्रेडिशन का हिस्सा है। मां पगल हो गई। ये सब बकवास है, वो चिल्लाए। मैंने एक सक्सेसफुल बेटा पला है। जब तुम बच्ची थी, तुम यहां बच्चे नहीं लाओगी। उस रात सीता भी गायब हो गई, और मुझे पता ही नहीं चला। हर बार जो खाना मां बनाती थी, मैं खाता था। कभी कभी अजीब सा लगता, जैसे हल्की सी आवाज या ठंडी हवा।
पर मैं इग्नोर करता रहा। फिर पैटर्न सामने आया। 7 लड़कियां आई, 7 गायब हो गए और मैं वो खाना खाता रहा जो मां बनाती थी। फिर आई ग्रेस। ग्रेस अलग थी। 28 साल की, काली त्वचा, खूबसूरत और स्पिरिचुअली स्ट्रांग। जिस दिन घर में कदम रखा, यूं महसूस हुआ यह कुछ गलत है। ये घर, उसने धीरे से कहा, सेफ नहीं लगता। यह कुछ आत्माएं फांसी हुई है। मैं हंस दिया। अरे, पुराना घर है बस। पर वो गलत नहीं थी। वो आवाजें सुन सकती थी और रातों की चीख जो दीवारों में फांसी हुई थी और मां के खाने में घुली हुई थी। राज, तुम्हारी मां वो वैसे नहीं है जैसे दिखती है। तुम्हें उन्हें रोकना होगा। मैं नहीं माना, पर डर तो लगा। मां से प्यार था, पर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। ग्रेस ने घर में बहुत अजीब चीजें नोटिस की। कोने में हिलते हुए साए, चीजें जागा से हिली हुई। किचन में ठंडी हवा। एक शाम ग्रेस ने कहा, राज सुनो, खाने में आवाज़ें है। तुम्हारी वाइफ्स वो यही हैं। तुम्हारी मां डेंजरस है। मैं मशल की तरह रुक गया। मिता, सीता, सब याद आ गए। क्या यह सच हो सकता है? ग्रेस ने मुझे मां को छुपकर देखने को कहा। मां रात को रिचुअल्स करती थी, कैंडल्स जलाती थी, हर्ब्स बर्न करती थी और वो रेड बुक पढ़ती थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं उन्हें रोकना चाहता था, पर डर लग रहा था। मां से प्यार था, पर अब उनसे डर भी लगने लगा। आज रात मां ने ब्लैक कैंडल्स जलाई, कुछ अजीब शब्द बोले। हवा ठंडी हो गई। घर का अंधेरा हिलने लगा। ग्रेस ने तुरंत महसूस किया। राज, उसने कहा, आज रात तुम सच देखोगे। तुम्हारी मां बहुत पावरफुल है, पर हम दोनों मिलकर उससे हरा सकते हैं। मुझे सब पता नहीं था, पर एक बात जरूर महसूस हो रही थी। आज रात कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रात बहुत भारी थी। हवा में धूप की स्मेल थी और कुछ और भी, कुछ ज्यादा अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज मेरे सीने पर बैठ गई हो। मेरी मां मिसेस मेहरा अपने कमरे में थी, काले कैंडल्स के सामने बैठकर कुछ बोल रही थी। हवा उनके आसपास ऐसे हिल रही थी जैसे उसमें आग और साए हो। ग्रेस ने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ मजबूत थी। रज, वो धीरे से बोली, हमें बहुत संभल कर रहना होगा। वो पावरफुल है, लेकिन हम उसे रोक सकते हैं। आज रात सच सामने आएगा। मैंने सर हिला दिया। दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं कभी इतना नहीं डरा था। मैं मां से प्यार करता था, पर अब लग रहा था शायद वो प्यार एक झूठ था। हम दोनों धीरे धीरे लंबी हॉल में चले। घर में एकदम शांति थी। सिर्फ मां के कमरे से कैंडल की हल्की रोशनी आ रही थी। ग्रेस की आंखें हल्का सा चमक रही थी। वो कुछ बोल रही थी। एक प्रार्थना, एक प्रोटेक्शन, एक वार्निंग। राज, मेरे पीछे रहो, वो बोली। जो भी हो, तब तक कुछ मत करना जब तक मैं ना कहूं। मैंने जोर से निगल लिया और उसके पीछे चलता रहा। जितने करीब हम मां के कमरे के गए, उतनी ही हवा ठंडी होती गई। मां की आवाज अब ज्यादा तेज हो रही थी। वो कुछ पुरानी जबान में बोल रही थी, एक ऐसी लैंग्वेज जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। उसके हाथ काले बर्तन के ऊपर हिल रहे थे। हर्ब्स दल रही थी और अजीब नाम बोल रही थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया के लोगों के। मेरी गर्दान के बाल खड़े हो गए। तभी ग्रेस ने मेरा हाथ पकड़ा और फुसा फुसा कर बोली, देखो। काले बर्तन से उठता धुआं शेप लेने लगा। औरतों के चेहरे, मिता, सीता, सब। उनकी आंखें फाती हुई, मुंह खुले, बिना आवाज के चीखती हुई। मेरा सीना कस गया। मैं चीखना चाहता था, भागना चाहता था, मां पर तूत पड़ना चाहता था, पर ग्रेस ने मुझे रोक लिया। ये उसकी ताकत है, ग्रेस बोली। वो उनकी जिंदगी को खाती रही और तुमसे छुपाया। हर पत्नी, हर औरत, वो यहीं फंसी थी। मेरा पेट उलटने लगा। मुझे खाने याद आए, वो खाने जो मैं प्यार से खाता था। अब मुझे समझ आ रहा था कि मैं क्या खा रहा था।
मेरी मां अब मुस्कुरा रही थी, शांत, गर्व से भरी, जैसे कुछ भी गलत नहीं। ग्रेस आगे बढ़ी। मां, तुम्हारा जादू पुराना है, वो बोली, पर आज खत्म होगा। मां हंस पड़ी, एक ठंडी, सख्त हंसी, जैसे चकू पत्थर को काट रहा हो। ग्रेस, तुम स्ट्रांग हो, पर जावान हो, तुम मुझे हरा नहीं सकती। मैंने ही अपने बेटे को बचाया है, और ये औरतें, ये कभी लायक ही नहीं थी। प्रोटेक्शन, मैं फूसा। ये प्रोटेक्शन नहीं, पगलपन है। मां की आंखें मुझ पर टिक गई। एक पल के लिए मैंने वो मां देखी जिसे मैं प्यार करता था, जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, पर फिर वो चेहरा अंधेरे में डूब गया। ग्रेस ने अपने हाथ ऊपर किए और ज्यादा जोर से बोलने लगी। उसकी आवाज घर की दीवारों तक गूंज गई। बोल का धुआं ऊपर उठने लगा, सीधा मां की तरफ। मां के हाथ कांपने लगे, हर्ब्स और तेज जलने लगे, और ट्रैप्ड औराते के चेहरे चीखने लगे। राज, अब मेरी मदद करो! ग्रेस चिल्लाई। उन औरतों के लिए अपना प्यार सोचो, न कि उसके लिए। तुम्हारा प्यार स्पेल तोड़ सकता है। मैंने आंखें बैंड की। मिता का हंसी याद आई, सीता की आंखें, उनके सपने। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे अंदर एक गरम रोष, प्यार और गुस्सा फट पड़ा। मेरी मां चीखने लगी, घर हिलने लगा, काले कैंडल्स गिर गए, उसका जाप टूटने लगा। वो धुआं अब मेरे और ग्रेस की तरफ आ रहा था। उन्हें आजादी चाहिए, ग्रेस चिल्लाई। फिर मैंने देखा, उन औरतों की आत्माएं अब रो नहीं रही थी, वो लड़ रही थी। मिता, सीता, सब। वो मां की तरफ उड़ रही थी। मां चीख पड़ी, ऐसी चीख जो इंसान की नहीं लगती थी। उसका शरीर मुरझने लगा, उसकी उंगलियां लंबी हो गई, चेहरा खिंच गया, जैसे कोई मास्क पिघल रहा हो। मैं पीछे हट गया, डर से मेरा दिल थरथरा रहा था। ग्रेस ने मुझे पकड़ लिया। ऑलमोस्ट हो गया, बस थोड़ा और भरोसा रखो। फिर अचानक सब एक साथ फट गया। धुआं, साय, एनर्जी, सब मां की तरफ गए। और फिर पूरी शांति। मां जमीन पर गिर गई, आंखें खुली थी पर डर से भरी हुई। उसका शरीर था अजीब, हाथ और त्वचा अंधेरी जैसे लकड़ी, आवाज अजीब, टूट फूट सी। राज, मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी। प्रोटेक्ट? मैं चिल्लाया। तुमने उन्हें मार दिया, तुमने उन्हें फांसाया, तुमने मुझे उन्हें हिलाया। उसकी आवाज अब जानवरों जैसी हो गई, फिर धीरे धीरे कम हो गई। ग्रेस आगे बढ़ी, हाथ उठाए। हवा उसके आसपास धमक रही थी। मां का शरीर और कमजोर होता गया, सूख गया, बिल्कुल पावरलेस हो गई, खत्म हो गया। ग्रेस बोली, औरतें नबजाद है। मैं घुटनों पर गिर गया, सीना दर्द कर रहा था। मैं यकीन नहीं कर सकता, सालों तक मैं ये सब। ग्रेस ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ये तुम्हारी गलती नहीं, उसने तुम्हें धोखा दिया, पर अब तुम्हें फैसला करना होगा कैसी जिंदगी तुम जीना चाहते हो, और उन औरतों को क्या इंसाफ दोगे। मैंने रेड बुक, ब्लैक कैंडल्स, हर्ब्स को देखा। मेरा दिल टूट रहा था, पर पहली बार दिमाग साफ था। हम मां को दफनाएंगे, ग्रेस बोली, और उन औरतों को इज्जत देंगे, उनका हक है। मैंने चुपचाप सर हिला दिया। गुस्सा, दुख और हल्की सी राहत सब एक साथ मेरे अंदर घूम रहे थे। घर अब शांत था, अंधेरा हट गया था, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात हमेशा घूमती रहेगी। मेरी मां का प्यार मेरा सबसे बड़ा श्राप था। द हाउस फेल्ट डिफरेंट द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह घर बिल्कुल अलग सा फील हो रहा था। क्वाइट, एम्प्टी बट हैवी। शांत था, खाली था, पर हवा बहुत हैवी थी। Heavy with the memories of what had happened and heavy with the absence of the women who had been trapped here. यहां जो कुछ हुआ था उसकी यादों से हवा भारी थी, और उन औरतों की कमी से और भी हैवी लग रहा था जो यहां कायद रही थी। मिता, सीता और बाकी सब, उनकी स्पिरिट्स अब फ्री थी, पर उनकी कहानियां हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मिता, सीता और दूसरी सब, उनकी स्पिरिट्स तो अब फ्री हो गई थी, पर उनका दार्ड,
उनकी कहानी मेरे दिल में हमेशा रहेगी। ग्रेस ने मुझे हॉल के थ्रू वॉक कराया, हर उस रूम तक ले जाती हुई जहां मेरी मां ने अपने डार्क रिचुअल्स किए थे। ग्रेस मुझे हाथ पकड़कर एक एक रूम दिखाती गई जहां मेरी मां ने अपने ब्लैक मैजिक टाइप रिचुअल्स किए थे। ब्लैक कैंडल्स इधर उधर गिरी थी, हर्ब्स जमीन पर फैली थी और वो रेड बुक टेबल पर ओपन पड़ी थी। ब्लैक कैंडल्स उलट पुलट थी, हर्ब्स फ्लोर पर बिखर गए थे और रेड वाली बुक टेबल पे खुली हुई थी। उसके पेजेस अजीब सिंबल्स से भरे हुए थे जो मैं समझ नहीं पा रहा था, पर मुझे फील हो रहा था कि ये डेंजरस चीजें हैं। पेजेस पे अजीब साइंस बने हुए थे जो मेरे समझ के बाहर थे, पर मैं फील कर रहा था कि ये सब बहुत डेंजरस है। राज, ग्रेस ने सॉफ्टली बोला, तुम अपना दार छोड़ दो। घर अब क्लीन हो चुका है, पर तुम्हारा दिल भी क्लीन होना चाहिए। राज, ग्रेस ने धीरे से कहा, फियर छोड़ दो। घर का एनर्जी क्लीन हो गया है, पर तुम्हारा अंदर का एनर्जी भी क्लीन होना चाहिए। मैं सिर्फ हाँ में सिर हिला सका, पर यह सब एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। मैं सिर हिलाया पर दिल हेवी हो गया। ईयर्स तक मैं अपनी मां पर फुल ट्रस्ट करता आया था। सालों से मैं उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करता था, उनको लव करता था, उनकी हर बात मान लेता था। मैंने उन्हें हमेशा सही माना था और आज मुझे समझ आ रहा था कि मैं कितना ब्लाइंड था। हमें बेड के नीचे एक हिडन बॉक्स मिला, वो बॉक्स जिसके कारण इतनी डेथ और इतना दाढ़ हुआ था। बेड के नीचे वो छुपा बॉक्स मिला जिसमें मेरी मां का पूरा डार्क काम भरा हुआ था। ग्रेस ने हर्ब्स, कैंडल्स और बुक सब ले ली और बाहर छोटी सी फायर पिट में बर्न कर दिया। ग्रेस ने सारी चीजें एक साथ कलेक्ट की और एक छोटी आग में जला दिया। धुआं आसमां की तरफ उठा जैसे डार्क एनर्जी को अपने साथ ले जा रहा हो। धुआं ऊपर जा रहा था जैसे मेरी मां की सारी ब्लैक एनर्जी हवा में डिसॉल्व हो रही हो। ये सब आज खत्म हो जाएगा, ग्रेस ने धीरे से बोला और मुझे एक रिलीफ फील हुई, पर उस रिलीफ के अंदर एक गहरा सैडनेस भी था। टुडे दिस एंड्स, उसने चुपके से कहा और मेरे अंदर मिक्स्ड फीलिंग्स थी, थोड़ी रिलीफ, थोड़ा गम। फिर आया सबसे पेनफुल पार्ट, जो कुछ मेरे साथ हुआ था, उसकी ट्रूथ का सामना करना। अब मुझे वो सच देखना था जिससे मैं सालों से अनजान था। ग्रेस ने मेरे हाथ पकड़े और मुझे किचन ले गई। ग्रेस ने मेरा हाथ टाइट पकड़ा और मुझे किचन में ले जाकर खड़ा किया। वहां उन्होंने मुझे वो बचे हुए पीसेस दिखाए जो मेरी मां सालों तक बनाती रही थी। वहां उन्होंने वो रेमनेंट्स दिखाए जो मेरी मां हमेशा मेरे लिए कुक करती थी। मैं शॉक में आ गया। मैं वो सब खाता रहा था, बिना जाने कि मैं अपनी वाइफ्स का हिस्सा खा रहा हूं। मेरा स्टमक उलट गया, मेरे हाथ कांपने लगे, मैं टूट गया, मुझे उल्टी आ रही थी। ग्रेस ने सॉफ्टली बोला, राज, तुमको धोखा दिया गया था, तुम भी विक्टिम हो, पर अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, उन्हें जस्टिस चाहिए। ग्रेस ने मेरा शोल्डर पकड़कर कहा, तुम गलत नहीं हो, तुमको मिसलीड किया गया, पर अब उनको न्याय तुमसे ही मिलेगा। हम दोनों ने मिलकर मीता, सीता और बाकी सबके फैमिलीज से कांटेक्ट किया। हमने सबको सच बताया, मेरी माँ, उनके रिचुअल्स और उन जिंदगियों के बारे में जो उन्होंने छीन ली थी। कुछ फैमिलीज रो पड़ी, कुछ गुस्से में आ गई और कुछ हमारी तरह शॉक और रिलीफ के मिक्स में खाड़ी रह गई। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था। अथॉरिटीज मैंशन चेक करने आई, उन्हें स्ट्रेंज आइटम्स, हर्ब्स और वो लाल बुक मिली, पर मेरे लिए सबसे बड़ा दाड़ ये था कि वो औरतें कभी वापस नहीं आएंगी। उनकी हंसी, उनके ड्रीम्स, उनका प्यार सब खत्म हो चुका था। उनका होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा लॉस था। ग्रेस हमेशा मेरे साथ रही, एक स्ट्रेंथ की तरह, एक लाइट की तरह। उसने मुझे पूरे हाउस को क्लींस करने में हेल्प किया, उन औरतों को रिस्पेक्ट देने में हेल्प किया और मुझे बची हुई डार्क एनर्जी से बचाया। अब तुम उनके लिए जियो, ग्रेस ने कहा। उनकी लाइफ ले ली गई, पर तुम उनका नाम सच्ची और प्यार से जिंदा रख सकते हो। मैं रो रहा था, पर मैं समझ गया कि वो सही कह रही है।
महीनों बाद मैंने साउथ मुंबई का मैंशन सेल कर दिया और एक सिंपल हाउस में शिफ्ट हो गया। मैंने अपनी लाइफ दूसरों की हेल्प करने में लगा दी। स्कूल्स बनाना, गरीबों को खिलाना, ऑर्फन किड्स को सपोर्ट करना। ये सब करते हुए मुझे लगता था मैं मीता, सीता और बाकी सबको ऑनर कर रहा हूं। कभी कभी उनकी विस्पर्स मेरे कान में आती, जैसे वो मुझे गाइड कर रही हो। ग्रेस मेरे साथ रही, पर हमने शादी नहीं की। उसने कहा कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि शादी उन्हें हील नहीं कर सकती। और मैं समझ गया। मेरी माँ का एंड उस रात हो गया। आधी इंसान आधी क्रीचर बन चुकी थी और अपनी ही डार्कनेस में खत्म हो गई। पर उसका लेसन मेरे अंदर हमेशा रहेगा। मैं ये स्टोरी इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि किसी को ये सुनना जरूरी है। प्यार कभी बंधन नहीं होता। प्यार कभी कंट्रोल नहीं करता। अगर प्यार से दार लगता है तो वो प्यार नहीं होता। मैं उन 7 औरतों को कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपनी माँ की डार्कनेस से सीखे हुए लेसन्स को कभी नहीं भूलूंगा। और मैं कभी भी ब्लाइंड लव में दोबारा नहीं पड़ूंगा। यह मेरी लाइफ की सच्चे है। एक माँ जिसका प्यार श्राप बन गया और एक बेटा जो फाइनली समझ पाया कि कुछ प्यार सबसे डेडली कर्स होते हैं।